इस वक्त मेरा मुआवजा हमारे मुआशरे का वो नासिर बन गया है जिसने जिंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया और कितने ही जज्बातों को मसल कर रख दिया है। ये वह बीमारी का नाम है जिसे आप दहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद हदीस शरीफ में पढ़ी है कि इसमें हुजूर नूर मोहम्मद अरबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स गैर हासिल करने के लिए शादी करेगा जलाल के शख्स को कुछ न मिलेगा, और जो शख्स माल की लालच में शादी करेगा तो फकर व फाका और संगात के सिवा उसे कुछ नसीब न होगा। इस्लाम के पास बानो, आज हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से हमारे मुआशरे के अंदर दहेज एक ऐसा नासिर बन गया है जो एटमी हथियार से भी ज्यादा खतरनाक और मुहलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस दहेज की बुनियाद पर आज हिंदुस्तानी मुआशरे के अंदर रोजमर्रा बारात की सुर्खियां जार बनकर छिपते भला के शौहर ने अपनी ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपनी नए नवेली दुल्हन को जला दिया। भला शख्स ने दहेज का मुतालिबात ना पूरा होने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजीब माजरा है हजरात देखे, दामाद मांगता है खैरात देखे। प्यारे दोस्तों, अखबारात की सुर्खियां अभी गए कौमे के बारे में ही नजर आती थी, मगर अफसोस सदा अफसोस के रफ्ता रफ्ता ये तो हमारे इस्लामी माशरे के अंदर भी फैल चुकी थी। आज दहेज के लिए भेंट चढ़ने वाली कहीं रजिया, कहीं फातिमा, कहीं शबनम व फरजाना के नाम लिवाओं से यह कह रही है कि काश हमारी इस्लामी शरीयत किताबों और वज़ाओं के बजाय अमल में जा जाती। प्यारे दोस्तों और इस्लाम के नौजवानों, औरत रब्बे जुल जलाल की जानिब सता कर दो, वह हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को अनाई बख्शी। इस औरत के दम से नजारों में खूबसूरती पैदा हुई। ऐसी मासूम फली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ को दूर किया, मगर इन तमाम बातों के बावजूद जालिम व सितम की तारीख सही है। इस दारफानी में जितने मुजालिम बर्पा हुए हैं, इनमें ज्यादातर शर्फ-ए-नाज़ी ही पर किए गए हैं। इस बेरहम समाज ने औरतों को जिस नजर से देखा है वह निहायत ही काबिल मौजूमत है। तारीख आलमी में दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। तो कभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया वालों ने मुहतम करके जंगलों की खाक छानने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूदों ने बेटी की ईमान लाने की पैदाइश में आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल मुआशरे ने लड़कियों की पैदाइश को इस कदर मनहूस किया कि इनके पैदा होते ही जिनका दरगोर कर दिया जाता था। प्यारे दोस्तों, आज भी मासूम अव्वल दस्तावेज पर जालिम व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इनकी राह में हायल है। आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने की बच्चियों पर खुदा ताला की जमीन अपने वसीयत के बावजूद तंग आ रही है। सारी दुनिया में यह बात रोजी रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की की उठती हुई जवानी होती है तो उस वक्त वालिदैन के नींद हराम हो जाते हैं। एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जैनसी भेड़ियों की उठती हुई निगाहें, तो तीसरी तरफ बच्चों की चाहे गवाही होती है। वालिदैन जब इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए किसी लड़के का तलाश करते हैं तो दहेज मुतालिबात इनके इरादों को दोहे में समाप्त कर देते हैं। अरे दहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो। सैयद अल-अंबिया ताजदारी वतहा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का किताब मसलून है कि जिस्म पर जो चादर है सोल के पेवन लगे हुए हैं और बिन्ते रसूल होने के बावजूद पैदा पास हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा की जानिब रवाना हो रही है। आज हम ये कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रीनर्स है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसीलिए दहेज में दहेज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके दहेज की तमन्ना रखने वाले, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हज़रत अली अमीरातुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हज़रत अली मजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हज़रत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हज़रत अली फतेह कहवा थे, अगर तुम्हारा बेटा पाइकर से हज़रत अली पाइकर वलायत थे। हजरात, आइए हम सब मिलकर इस बात पर हद करें, इस दहेज जैसी ताउन रस्म को मिटा कर दम लेंगे। ये सरवराज जो हैज है रिश्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी है, तलवार भी है, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। वमा